आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे GoDaddy पे डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे GoDaddy आपने सर्च किया, एंटर मारा। ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड को आप छोड़ दीजिए, जितने भी स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे हैं और ऑर्गेनिकली जो वेब पेज रैंक कर रहा है आप इसको ओपन करें। होता क्या है ना कि आप ऐड पे अगर क्लिक कर देते हो तो आप उस कंपनी की कस्टम ऑडियंस में फंस जाते हो और फिर आपको वो कंपनी बार बार रिपीटेडली ऐड दिखाती है, तो आपको ऐड पे क्लिक करना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अपना बिजनेस भी इसी से चलता है, ठीक है। तो अपन जाते हैं, अब ऊपर में आ रहा है साइन इन का ऑप्शन, साइन इन पे क्लिक करें। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, साइन इन विद गूगल कर दीजिए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जीमेल आईडी है उससे वो साइन अप कर देगा। कंटिन्यू। अभी आपने ये GoDaddy पे साइन अप कर लिया है। अब अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो डोमेन नेम, और आपको होम पेज पे जाकर के सर्च करना है तो होम पेज पे भी जाकर के कर सकते हो। GoDaddy के लोगो पे क्लिक कर दो, थोड़ा ऐसा फैंसी लगता है ना। GoDaddy के लोगो पे अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो आप URL भी डाल सकते हो। ऊपर में URL डाल दो godaddy.com, accounts.godaddy.com डालने की जगह godaddy.com, एंटर। अब यहाँ पे थोड़ा ये फैंसी लग रहा है ना, तो थोड़ा टाइप द डोमेन यू वांट, यहाँ पर आप डोमेन नेम सर्च करो। ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, है ना। तो यहाँ पर अपन डोमेन नेम खरीद रहे हैं handmadedelights.com। ये तो काफी महंगा डोमेन है, 1,97,000 का, तो अपन .in वाला खरीदेंगे। देखो क्या होता है ना कि अब वही बात है कि पोस्ट इलाके के अंदर प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी होती है। काफी बार कोई कुछ कीवर्ड्स बहुत हाई सर्च वॉल्यूम के होते हैं, तो GoDaddy को भी पता है कि अगर ये डोमेन कोई लेकर के वेबसाइट बनाएगा तो इजीली हायर रैंक करेगी और उसका टर्नओवर भी वैसा ही बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि वो कीवर्ड ऑलरेडी सर्च इंजन्स पे हाईली सर्च्ड है। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अपन handmadedelights.in लेते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये कंपनी स्टेब्लिश्ड है। तो इसको अपन ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। जैसे ही आपने कार्ट के अंदर ऐड अगर कर लिया है तो आप होस्टिंग के लिए ऊपर स्क्रॉल करें, ट्रिपल लाइन आ रही है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करें, वेबसाइट एंड होस्टिंग। यहाँ पे आ रहा है वेब होस्टिंग, आपको वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ आ रहा है वेब होस्टिंग डीलक्स प्लान, तो अपन इसको परचेज करेंगे, तो बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखो कार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो ऐड होता है तो वो 3 साल के हिसाब से ऐड होता है, 36 महीने की होस्टिंग और 3 साल का डोमेन। तो आप 1 साल का डोमेन कर दो इसको और होस्टिंग को भी 1 साल की कर दो, 12 मंथ्स की। तो आप देखेंगे कि आपका डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि होस्टिंग के साथ में डोमेन नेम फर्स्ट ईयर फ्री आता है अप टू एक सर्टेन अमाउंट। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब करीबन 1299 समथिंग का डोमेन फ्री आता है, आगे जाकर के माइट भी ये चेंज हो सकता है। तो अभी डोमेन नेम अपना फ्री हो चुका है, होस्टिंग अपन ने 12 महीने की कर दी है। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं शॉपिंग। अब अपन आ गए कार्ट पेज पे, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक फिर से कर लीजिए कि कार्ट के अंदर 12 महीने की आपकी होस्टिंग आ गई है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, प्रोफेशनल ईमेल डोमेन आपको 1 महीने के लिए फ्री मिलता है। 1 महीने के बाद अगर आप परचेज करते हैं तो आपका चार्ज लगेगा, तो वो करीबन 250-300 रुपए जो एनुअली उसका चार्ज होता है वो चार्ज लगता है। यहाँ पे देखिए आप डोमेन नेम नहीं दिखा रहा है, तो मतलब डोमेन नेम हट चुका है। तो डोमेन नेम फिर से आप कार्ट के अंदर ऐड करिए। आपको सीधा यहाँ पे सर्च करना है अपना वापस से डोमेन नेम। काफी बार क्या होता है ना कि कार्ट में से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है जब आप कार्ट में पहुंचे तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए चीजों को। तो .in वाला मैं वापस से कार्ट में ऐड करता हूँ। अब मैं नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ कि मेरा ऐड हुआ कि नहीं, रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज को, अभी भी नहीं हुआ। तो अब आप एक काम कीजिए कि GoDaddy के लोगो पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे डोमेन नेम सर्च कीजिए, मेक इट योर्स पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू, नो थैंक्स, नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू टू कार्ट का बटन आ रहा है, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है, तो आपका फर्स्ट नेम मैं नाम डाल देता हूँ नमन, और लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ बोथरा। ऑर्गेनाइजेशन में मैं डाल देता हूँ हैंडमेड डिलाइट्स, स्पेस देके। यहाँ पे कंटिन्यूअस में आपको नहीं डालना है, जैसे कोई आप यूजर नेम बना रहे हैं वैसा नहीं करना है। एड्रेस के अंदर मैं डाल देता हूँ बीकानेर 334001, स्टेट के अंदर राजस्थान, और अगेन सिटी के अंदर बीकानेर। फोन नंबर के अंदर मैं फोन नंबर डाल देता हूँ नमन के। तो यहाँ पे आपको नंबर डालना है और उसके बाद में कंटिन्यू करना है।
यहाँ पे आप अगेन सिटी सेम आ रही है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गंगा शहर, बाहर क्लिक करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार मोबाइल नंबर को थोड़ा सा हटा करके वापस डाल दीजिए। हाँ, सेव एंड कंटिन्यू। ये देखो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 12 मंथ्स की डीलक्स होस्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। आप प्रोफेशनल ईमेल डोमेन ऐड हो रखा है, जो डोमेन है उसको 3 साल की जगह अगेन मैं 1 साल का कर देता हूँ, 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब देखिए कार्ट की टोटल कितनी आ रही है। अगर कार्ट की टोटल आपके हिसाब से आ रही है, सैकड़ों सेट है, तो आप सीधा कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भैया आपका कौन सा पेमेंट मेथड रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यूपीआई। यहाँ पर मैं यूपीआई आईडी डाल देता हूँ अपनी। यूपीआई आईडी डालने के बाद में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे शॉपिंग करते हैं अपन, तो बस परचेज करना है। रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। आपने जो भी यूपीआई आईडी डाली है उस पर नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो कुछ इस टाइप का स्क्रीन आ जाएगा आपके सामने में, और आपको कंटिन्यू करना है। अब डोमेन और होस्टिंग आपके परचेज हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि डोमेन और होस्टिंग को कैसे सेटअप करना है। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।